नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित का दिनांक 28 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा ये आज का एक्टिविटी है। इसके लिए हमें एक्टिविटी को करने के लिए रूलर, लकड़ी की पट्टी, पेंसिल, कार्डबोर्ड, प्रकार, धागा, ड्राइंग पिन, पेपर पिन, गोंद, टेनिस बॉल, कागज़ की शीट की आवश्यकता होगी। कह रहा है एक टेनिस बॉल लें, इसे समतल पर रखें। टेनिस बॉल लें और इसको समतल पे रखें। इस सतह पर गेंद के निकट एक रूलर और दो लकड़ी की डंडियां रख दें, जो ये दोनों एक दूसरे के समांतर गेंद को छूते हैं, जैसा कि चित्र में दिया। यानी इसको चिपका करके रूलर के ऊपर इसको चिपका करके रख दें। यह लकड़ी का टुकड़ा है और उसके बीच में गेंद को चिपका करके रख दें। इस दो लकड़ियों की डंडियों या रूलर के बीच की दूरी मापे। अब इसके बीच की दूरी माप लें, तो यह दूरी टेनिस बॉल का व्यास कहलाएगा। इसका यह व्यास हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यानी इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए d/2। यानी ये जो निकाला आपने उसका आधा कर दीजिए, तो ये d/2 हो जाएगा। अर्थात देखिए क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में समझिए। सबसे पहले आपको लेना क्या है, एक बॉल लेना है। बॉल को यहाँ पे लकड़ी के टुकड़ों के साथ उसको चिपका करके इसको बंद करना, मतलब स्थिर करना है, जिससे ये फिक्स हो जाए। अब उसके बीच की दूरी अब स्केल से माप लें, तो ये इसका व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो उसका आधा कर लेंगे तो ये हो जाएगा रेडियस। अब रेडियस के लिए ड्रॉ 4 सर्कल ऑफ on a sheet of paper of same radius with the help of compass, pencil and scale। अब इस जितना आपने उसका आर निकाला है, तो उसी रेडियस के बराबर 4 आपको सर्कल काटने हैं। 4 सर्कल काटना है, 4 वृत्त काटना है। फिक्स द ड्राइंग पिन ऑन द टॉप ऑफ बॉल। अब इसके ऊपर में एक पिन चिपका दे। विद द हेल्प ऑफ ग्लू पेस्ट द थ्रेड along the surface of a ball in spiral form without leaving any space between a shown in given। यानी वहाँ पे कील लगा दे और उसके चारों ओर आप इस तरह से लपेटना शुरू करें, धागा लपेटना शुरू करें, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। नाउ पुल आउट द थ्रेड पेस्टेड ऑन अ बॉल। ग्लू की सहायता से इस पर आप शीट चिपका करके जो है धागा लपेटना शुरू करें और फिर आराम से उस धागे को बाहर निकाल लें। कट आउट अ थ्रेड व्हेन अ बॉल इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय अ थ्रेड। अब उसको बाहर निकाल लें। नाउ पुल आउट द थ्रेड पेस्टेड ऑन द बॉल एंड स्टार्टिंग पेस्टिंग इट एनी ऑफ द सर्कल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ। अर्थात ये कह रहा है, आप एक गोले पे कहीं पे किनारे पे एक पिन लगा करके इसके ऊपर धागा लपेटना शुरू करें। कोई स्पेस बीच में ना रहे, कोई जगह ना रहे। इस तरह से पूरी तरह से जब ये आपको पूरा कवर हो जाएगा, कोई भी जगह खाली नहीं बचेगा, तो वहाँ पे अब आप मान लीजिए जो कि यहाँ पे करते 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 लास्ट में आगे सर्कल को पूरी तरह से कर लिए, तो यहाँ पे आप धागे को काट लीजिए। अब वो धागे को निकाल लीजिए। अब हमने जो 4 छोटे छोटे सर्कल बनाए थे, सेम रेडियस के जो सर्कल बनाए थे, उसके सेंटर पे इस धागा को लपेटना शुरू कीजिए। ये जो धागा आपने निकाला है, इसको ये 4 सर्कल जो बनाए थे उस पे किसी एक के सेंटर पे लपेटना शुरू कीजिए। और इस तरह से जब पूरी तरह से हो जाए तो यहाँ से कट कर लीजिए। फिर इसके अब ये हो जाए तो यही क्रम दूसरे में भी दोहराएं, फिर तीसरे में भी दोहराएं, यही क्रम धागा और कट हो जाए तो कट। अभी आपने ये धागा बचा हुआ था उसको लपेट करके रख ले और उसी में से करना है। उसी धागे से, कोई दूसरा धागा नहीं लेना, उसी धागे से इस पे लपेटना है पहले चारों साइड। अब वो हो जाए तो वहाँ पे काट कर लेना है। फिर इसके बाद दूसरे पे लपेटना है इसी धागे में से, बचे हुए धागे में से। फिर ये हो जाए, ये पूरा हो जाए तो अब इसमें से काट देना है। फिर ये अब बचा हुआ जो धागा है वो तीसरे पे लपेटना है। तीसरे पे भी पूरी तरह से जब लपेट लें तो
बचा हुआ धागा काटते, अब फिर इस बचे हुए धागे को जब इसमें लपेटेंगे चारों तो क्या होगा, अब ये धागा ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया आपने जितना एरिया कवर किया था वो ये छोटे छोटे 4 सर्कल के उसी रेडियस के 4 सर्कल के बराबर है। तो इस तरह से क्या फॉर्मूला बना, इसको जो टोटल सरफेस एरिया टी एस ए जो है, किसका टी एस ए, गोले का टी एस ए, गोले का टी एस ए जो हो जाएगा ये 4 सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यानी 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये बना। तो यदि धागा वृत्तों को पूरी तरह से ढक लेता है, कोई धागा नहीं बचता है, तो इसका मतलब हुआ गोले के सतह का क्षेत्र 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हुआ, यानी टी एस ए ऑफ स्फेयर इजकल टू 4 एरिया ऑफ सर्कल, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है आज का, उसकी तरफ चलें। कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दिया, वैसे आज पूछा गया है किसी और पे और सवाल किसी और का दे दिया गया है, फिर भी हम हल करेंगे। एक लंब वृत्तीय शंकु, यानी जो शंकु है उसकी बात कर रहा है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, यानी इस पे जो ये आर हुआ, ये एच हुआ और ये एल हुआ, तो एल बराबर में 13 दिया हुआ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया सी एस ए दिया हुआ है 204.1, तो आयतन ज्ञात करना है। तो पहले सी एस ए ऑफ कोण क्या होता है, 204.1 है, तो ये होता है 4 पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल दिया हुआ है इसमें 204.1, तो पाई की वैल्यू 22, यदि यहाँ पे 3.14 कह रहा है लेने के लिए, तो हम 3.14 रखेंगे पाई की वैल्यू, और आर की वैल्यू नहीं पता है, एल की वैल्यू 13 दिया हुआ है, तो ये है 204.1। अब आइए आर बराबर में हो जाएगा 204.1 और ये 13 से गुना हो जाएगा इंटू 3.14। अब 13 से ज़रूर कटेगा, देखिए 13 एकम 13, 13 1 जा 13, 7 बचा, 7 4, 13 6 जा 13 5 जा 65, और बचा कितना 65 में 9, तो 91 हो गया, 13 7 जा 91, एक डिजिट बाद डेसिमल। अब ये देखिए दशमलव के बाद एक स्थान है, तो इसको हटाइए, यहाँ पे 10 लिख दीजिए, यहाँ पे हटाइए तो 100 यहाँ पे लिख दीजिए, 1 से 1 0 चला गया, और ये 2 जा ये होता है, अब 2 ये 5 जा हो गया, तो यानी आर की वैल्यू 5 आ गया। तो इस तरह से अब एरिया सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू आपको 5 दिया हुआ, 5 इंटू 5, और एच की वैल्यू दिया हुआ है 13, सॉरी एच आपको निकालना होगा। ये एच बराबर में आप जानते एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो एल की वैल्यू 13 का स्क्वायर, और बराबर में एच की वैल्यू नहीं पता है, एच की वैल्यू नहीं पता है, और प्लस आर की वैल्यू जो है 5 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 169, माइनस में 25 करेंगे तो ये एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 144, एच बराबर में हो जाएगा 12। तो इस तरह से एच की वैल्यू यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब 3 से तो 4 कट जाएगा, अब डेसिमल हटाते हैं तो ये 100 आ जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो 25 हो गया, 5 से काटेंगे तो
5 हो गया, फिर 5 से कट जाएगा तो इस तरह से 314 और घन सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।